हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एम कंसेप्ट। तो आज हम लोग का चैप्टर है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, चैप्टर नंबर 1, तिरुपति प्रकाशन का। ये वीडियो पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट्स के लिए है। उनका एग्ज़ाम डेट आ गया है 7 जनवरी से है। तो हम लोग आज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन स्टार्ट करते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को हमने पाँच लेक्चर में डिवाइड कर दिया है। पहला लेक्चर कंसेप्ट का है, तो इस लेक्चर में हम लोग केवल अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के सारे कंसेप्ट जानेंगे, क्या क्या फॉर्मूले यूज़ होंगे वो जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले एपी होता क्या है ये हम लोग समझ लेते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं 2, 4, 6, 8 ... इस तरह से एक एपी दिया गया है। इसको पहचानने का तरीका क्या है देख लेते हैं। कॉमन डिफरेंस, ये A1 है, A2 टर्म है, ये A3 है, A4 है, ऐसे ही ... करके कहीं AN तक होगा। ये AN जो होता है लास्ट टर्म होता है। फर्स्ट टर्म 2 है, सेकेंड टर्म 4 है, थर्ड टर्म 6 है। ठीक है, अब हमें AP पहचानना है, तो हम इसे कैसे पहचानेंगे। तो सबका कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। जैसे हमने यहाँ पे D1 निकाला, कॉमन डिफरेंस 1। तो कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1, मतलब सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म या थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। ठीक है, तो A2 की वैल्यू क्या है 4 है, माइनस A1 की वैल्यू क्या है 2 है। तो 4 माइनस 2 कितना आएगा, 2 आ गया। D1 कितना है हमारा 2। अब हम लोग D2 निकालेंगे। D2 होता है A3 माइनस A2, मतलब A3 थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। 6 माइनस 4 करेंगे तो भी कितना आएगा, 2 आएगा। फिर हम लोग D3 निकालते हैं। D3 इज इक्वल टू A4 माइनस A3। A4 मतलब 8 और माइनस A3 कितना है 6 है। 8 में से 6 जाएगा, कितना आएगा 2 आएगा। तो यहाँ हमें देखने को मिल रहा है कि जितने भी कॉमन डिफरेंस हमने निकाले हैं सब इक्वल आ रहा है, यानी D1 इज इक्वल टू D2 इज इक्वल टू D3। ठीक है, ये तीनों कॉमन डिफरेंस आपस में इक्वल आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है, ये जो सीरीज़ दी है मैंने ये AP में है। ठीक, AP का डेफिनेशन यही होता है कि उनके कॉमन डिफरेंस बराबर होने चाहिए। समझ में आया। अब इसके बाद जो है, पहले टर्म को हम लोग अभी क्या बोल रहे थे, A1 बोल रहे थे। ठीक है, अभी फर्स्ट टर्म हो गया एक। सेकेंड टर्म क्या होता है, A में ही D ऐड कर देंगे हम लोग, मतलब कॉमन डिफरेंस, तो सेकेंड टर्म बन जाता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको ध्यान से समझिए आप लोग। थर्ड टर्म निकालेंगे तो थर्ड टर्म को क्या बोलेंगे, A प्लस 2D। ठीक, इसी तरह से फोर्थ टर्म तो A प्लस 3D। मतलब यहाँ पे जो फोर्थ टर्म बोला जाएगा तो उसमें एक कम कर देंगे, वो D के साथ लगाएंगे, A प्लस 3D। ऐसे ही करके हम लोग को अगर बोलता है कि 100 टर्म निकालो तो A प्लस 99D लिखेंगे। ठीक, डॉट करते करते लास्ट टर्म का अगर निकालेंगे तो वो होता है AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1D। ठीक है, ये बन गया हमारा फॉर्मूला nth टर्म का। ठीक है, अब इसमें A जो होता है, इसको हमने बताया अभी क्या होता है, ये फर्स्ट टर्म होता है। D क्या बताया मैंने, कॉमन डिफरेंस। N क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स। और AN क्या होता है, लास्ट टर्म बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, लास्ट टर्म। AN को कहीं कहीं L से भी रिप्रेजेंट किया रहता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग आते हैं सम पे। जैसे वही वाला AP ले लेते हैं हम लोग जो अभी ऊपर लिए थे हम लोग, 2, 4, 6, 8 ... करके 100 तक ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये AP में है, सबको पता है, कॉमन डिफरेंस हर जगह सेम है। ठीक, अब क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि यहाँ से लेकर के अगर यहाँ तक का लास्ट टर्म तक अगर हम लोग सम करते हैं, ठीक, सारे नंबर्स का अगर हम लोग सम करते हैं इस AP में, तो हम लोग कैसे निकालेंगे। ऐसे जोड़ने में तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है SN का। SN
सम को एस एन से डिनोट करते हैं, ठीक। सम ऑफ एन टर्म्स, यहाँ से लेकर के यहाँ तक टोटल एन टर्म्स हैं, तो इनको हम लोग एस एन से डिनोट करेंगे। एस एन इज इक्वल टू होता है एन बाई टू, 2a प्लस एन माइनस 1 डी, ठीक। ये एस एन का एक फॉर्मूला होता है, ये सब लोग याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और एस एन का एक और फॉर्मूला होता है, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस ए एन, मतलब फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को भी ऐड कर देंगे एन बाई टू से मल्टीप्लाई करके, तब भी एस एन आ जाता है, सम आ जाता है, ठीक है। तो ये सम का फॉर्मूला हो गया। अब इसके बाद जो है, अभी तक हम लोग 3 फॉर्मूले पढ़े, याद रखिएगा। nth टर्म, एस एन का, एस एन के 2 फॉर्मूले, ये 3 फॉर्मूले अभी तक हम लोग पढ़े, इसको याद रखिए। अभी हम लोग इसके बाद कंसेक्यूटिव टर्म्स की बात करते हैं, ठीक है। जैसे पेपर में आप लोग के 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स इन एपी का पूछा जा सकता है, या 4 का या 5 का, ठीक, उससे ज़्यादा नहीं। तो ये 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स हम लिख रहे हैं, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा कॉपी में अपने। consecutive terms in AP। पहला 3 consecutive terms, तो 3 consecutive terms होते हैं a माइनस डी, ए प्लस डी, इसे याद कर लीजिएगा। पहला a माइनस डी, ए, फिर a प्लस डी। दूसरे नंबर पे अगर 4 कंसेक्यूटिव टर्म्स बोले तो वो हो जाएगा a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, फिर a प्लस 3d, ठीक है। इसके बाद अगर 5 टर्म का अगर पूछता है, अभी सब पे हम क्वेश्चंस करके दिखाएंगे आप लोग को, ठीक है। 5 टर्म का पूछता है तो a माइनस 2d, a माइनस डी, ए प्लस डी और a प्लस 2d, ठीक है। ये 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स पे पूछे जाएंगे क्वेश्चन, तो इस पे मैं करके दिखाऊंगा आप लोग को। ये तीनों फिलहाल आप लोग नोट कर लीजिए, अभी हम लोग क्वेश्चन में यूज़ करेंगे इसका, ठीक है। इसके बाद जो आता है लास्ट हम लोग अर्थमेटिक मीन का, अर्थमेटिक मीन, इसको एम से डिनोट करते हैं हम लोग। और अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला होता है एम इज इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन 2। सपोज करिए आप लोग को दिया गया है यहाँ पे 2 ब्लॉक 4, ये एपी में है, इनका हमें अर्थमेटिक मीन निकालना है। अर्थमेटिक मीन यहाँ पे देखिए, ए का वैल्यू ये हो जाएगा, ये बी का वैल्यू हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो एम जो हो जाएगा 2 प्लस 4, मतलब ए प्लस बी अपॉन 2, 6 अपॉन 2, कैंसिल करेंगे तो क्या हो जाएगा 3। तो इसका मीन कितना आ गया, मतलब ये 3 होना चाहिए, तभी एपी में होगा, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम लोग अगले लास्ट टॉपिक पे, फाइंडिंग एन अर्थमेटिक मीन बिटवीन 2 नंबर्स। करिए आपको 2 वैल्यू दिया गया है ए बी, बोला जा रहा है इनके बीच में एन अर्थमेटिक मीन निकालिए। तो मान लेते हैं यहाँ पे एक अर्थमेटिक मीन m1 है, m2 है, इसी तरह डॉट 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 करके mn तक होगा। लेकिन पहला टर्म क्या है, a रहेगा, और सबसे लास्ट टर्म क्या होगा, b होगा, ठीक है। तो इसका टोटल नंबर ऑफ टर्म जो हो जाएगा, टोटल टर्म्स जो हो जाएंगे इसके, n प्लस 2 हो जाएंगे, ठीक है। कॉमन डिफरेंस हो जाएगा यहाँ पर d इज इक्वल टू बी माइनस ए अपॉन n प्लस 1, ये कॉमन डिफरेंस हो जाएगा इसमें, ठीक है।
और इसमें जो मीन हो जाएगा अर्थ में मीन जितने भी पूछे जाएंगे इसके बीच के mn मान लेते हैं इसको, ये हो जाएगा a प्लस एन बी अपॉन n प्लस 1। ये दोनों फार्मूला आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। ये आपका AP का कंसेप्ट कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे। अब हम लोग एक्सरसाइज 1A पे आते हैं। 1A एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को हम बताएंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।